हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैसे पाइवेट टेबल बनाना है उसके बारे में ओवरव्यू मैंने दिया था। तो आज हम लोग कुछ ऐड ऑन करेंगे उसमें उसी पाइवेट टेबल पे, लेकिन थोड़ा डिफरेंटली बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह का पाइवेट टेबल दिखाई देगा जो सब कैटेगरी और कंज्यूमर जो है उसके ऊपर डिपेंड करके बनाएंगे। ठीक है, कौन सा मतलब सेगमेंटेशन है उसी के ऊपर हम लोग उसको बनाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा कि अंडरस्टैंडिंग करेगा कि ये कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग जानकारी देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो है हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे पाइवेट टेबल पे। पाइवेट टेबल पे ऑर्डर डेटा हम लोग का ऑलरेडी सेट है, हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, अभी क्या लेना है हम लोग को, कॉलम में हम लोग को कॉलम में सब कैटेगरी लेना है। तो हम लोग सब कैटेगरी लेंगे। ठीक है, और सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। और बेटर होगा कि हम लोग रो पे सब कैटेगरी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कॉलम में, सॉरी, सब कैटेगरी एक्चुअल, और हम लोग कॉलम में लेंगे सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा सेगमेंट आ गया। ठीक है, अभी हम लोग को इसके अंदर देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे देखना है कि टोटल ऑर्डर कितना है, तो मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर का काउंट ले सकता हूँ। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट लेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम शायद मैंने ऑर्डर काउंट लिया था। ठीक है, हम लोग क्वांटिटी लिए थे, सेल्स लिए थे। ठीक है, तो वही चीज़ हम रिपीट करेंगे। बेहतर होगा, क्योंकि मैं उसी के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं क्वांटिटी सम में, उसके बाद हम लोग सेल्स लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग का व्यू बन गया। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ और भी समराइजेशन करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि पर सेल ऑर्डर कितना हो रहा है। ठीक है, पर ऑर्डर का एवरेज कितना हो रहा है, या प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पास ऑलरेडी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट है, लेकिन हमें लेना है कि एवरेज ऑर्डर कितना हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहें तो इसको मीन और एवरेज भी कह सकते हैं। तो ठीक है, तो फॉर्मूला कॉलम का एक नाम दे देते हैं जो कि हम लोग को देने पड़ेगा, वो मैंडेटरी। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं एवरेज सेल्स का। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे बेसिक फार्मूला के लिए यहाँ पे कॉलम है। अगर आप एग्रीगेशन करना चाहेंगे तो आपको एग्रीगेशन फार्मूला पे क्लिक करना होगा, तब अभी आपको एग्रीगेशन फार्मूला आ जाएगा। लेकिन हम लोग बेसिक फार्मूला में जाएंगे। एग्रीगेशन फार्मूला के बारे में मैं और भी डिटेल्स में बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एग्रीगेशन फार्मूला है वो कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, और कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कहाँ पे आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेशन फार्मूला। तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा जब भी आप कभी भी आप यहाँ पे जैसे सिंबल दिखाई दे रहा है, आप जैसे चार्ट में भी जाते हैं तो अब भी आपको ये सिंबल दिखाई देता है। ये कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन फील्ड जो हम लोग टैबलू में कहते हैं, या फिर पावर बीआई में टेक्स्ट होता है, उसी तरह से, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, हम लोग लिखेंगे एनर्जी सेल्स, हो गया। और उसी के ऊपर अगर आप देखा जाए तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को दो चीज़ चाहिए ये एवरेज करने के लिए। एक है हम लोग का टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर। बस क्लिक कीजिए, सेव कीजिए। जैसे ही सेव होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए मेरा एवरेज सेल्स, मतलब पर ऑर्डर सेल्स कितना हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। हम लोग कर दिए। अभी हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हम लोग ये करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मुझे डिटेल्स दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये हम लोग का हो गया एवरेज सेल्स एवरेज प्रॉफिट। ओके, मतलब पर ऑर्डर मेरा कितना हो रहा है। ठीक है, पर क्वांटिटी मेरा कितना हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राइस कितना कर रहे हैं। ठीक है, एसेसरी में, इसमें आर्ट्स में।
ठीक है। तो अभी इसको कुछ मॉडिफाई करेंगे, लास्ट टाइम की तरह ही हम लोग इसको भी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग और एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि है यूज़र फिल्टर। ठीक है। यूज़र फिल्टर मैं इसलिए डालना चाहता हूँ क्योंकि देखिए ये सब डिटेल्स जो है एग्रीगेटेड है लास्ट 4 ईयर का, ठीक है, मतलब 4 ईयर का डेटा है, ठीक है, 13, 14, 15 और 16 का। तो हम लोग को अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, तो ये समराइज होगा, मुझे तो ईयर बाई ईयर देखना है, तो हम लोग फिल्टर यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि पहले भी हम लोग फिल्टर डाला था। एडिट में जाएंगे, एक्चुअल पीरियड में जाएंगे, ईयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ओके, बेहतर ऑप्शन रहता है। ये हो गया हम लोग का, और इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये काम हो गया हम लोग का पाइपेट में। अभी जाएंगे कि थीम में जाएंगे। हमारा पुराना वाला कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसमें हम यही कलर यूज़ करेंगे, और जो है यही डिज़ाइन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेआउट सेलेक्ट करेंगे, और हो गया। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। विजुलाइजेशन में जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था कि कौन सा ऑप्शन रहता है, ओनली डेटा का, ओनली स्पार्क लाइन का। स्पार्क लाइन मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये ट्रेन दिखाएगा। फिर उसके बाद आप जा सकते हैं कि स्पार्क लाइन विद डेटा, जो कि एक समराइजेशन में दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपका ओनली बार, नो टेंशन, सिर्फ आपको बार दिखाई देगा जिसमें डेटा नहीं दिखाएगा, लेकिन बेहतर ऑप्शन रहता है कि बार विद डेटा। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है जो इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम लोग चेंजेस करेंगे, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, आ, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो शो करेगा रोकने के लिए, जो जनरल रहता है। फिर आते हैं हम लोग टैबुलर और कॉम्पैक्ट में, ग्रुप लेवल इन ईच रो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल बिटवीन द रो, बहुत ही ज़रूरी है। सो द एक्सटेंस आइकन, जो कि नहीं रहेगा, ओके। तो ये हो गया हम लोग का टोटली एक व्यू। अभी जो है इसको हम लोग कॉम्पैक्ट में लेते हैं, इक्वल नहीं के फिट इन साइज में, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से आ तो गया, लेकिन फिर भी ये उतना विजुअल नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको कॉम्पैक्ट में ले लेते हैं, डिस्प्ले में जाके कॉम्पैक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो ये कम जगह लेगा, लेकिन फिर भी वो उतना ही ले रहा है देखा जाए तो। फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो आप सब कैटेगरी के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बीच में कर देते हैं, और सेगमेंट ऑलरेडी आई थिंक मिडिल। टोटल में हम लोग फॉर्मेट में ये चेक कर सकते हैं कि यूनिट के हिसाब से देख सकते हैं कि विलियन या ट्रिलियन, तो वो ज़रूरी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी क्वांटिटी में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, हम 1000 तक ले सकते हैं, जो कि एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। हम्म, और इसमें हम लोग और एक चेंज करेंगे कि ज़ीरो कर देते हैं इसको, डेसिमल प्लेस को। ये हो गया हमारा सही से, ठीक है। एक तरीके से एक अच्छा व्यू यहाँ पे मुझे मिल गया। सेम तरीके से हम लोग प्रॉफिट में भी करेंगे। प्रॉफिट में हम लोग जाएंगे 1000 प्लेस में, और इसको ज़ीरो करते हैं, ओके करते हैं। अगर मैं इस व्यू को व्यू मोड में दिखाता हूँ तो ये आपका इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और कुछ और भी चीज़ें जो हैं मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही यूज़ किया था, ठीक है। हम्म, वो है आपका बार चार्ट में हम लोग किस तरह से देखना चाहते हैं। अगर किसी को यहाँ पे आपको हर एक कॉलम के लिए, जैसे टोटल, क्वालिटी के लिए, सेल्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, हर एक के लिए आप अलग अलग तरीके के डेटा बार या फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हर एक में क्या करता हूँ कि मैं वाटरफॉल ले देता हूँ, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये अच्छा दिखता है, एक तरीके से वाटरफॉल ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। हम्म,
मैं एवरेज सेल्स और एवरेज प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सबको मैं वाटरफॉल में लेता हूँ, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए। बाकी को आप चाहे तो रख सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो भी आप रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप जिसको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, या फिर आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, आपका बॉस है कोई भी, ठीक है, आपका स्टेक होल्डर, उसके हिसाब से आप जाइएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप किस तरह से यूटिलाइज करें। ठीक है, मैं नॉर्मली इसको बार चार्ट में रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो भी किया है, ठीक है, आ, मतलब सेलेक्टेड करके रखा है। ठीक है, अभी क्वांटिटी क्वांटिटी को हम लोग एक कलर दे देते हैं कि इसको हम ब्लू में रख देते हैं, तो सभी का जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो ब्लू में हाईलाइट हो जाए। टोटल सेल्स को हम लोग रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रेट का कोई वर्जन रख सकते हैं। ये हो गया। और टोटल प्रॉफिट को हम लोग ग्रीन में रखते हैं। और इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बेहतरीन तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रॉफिट का और इसका सीजनैलिटी अगर देखते हैं ना, सेम तरीके से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4 है। ठीक है, बुक्स केस में हम लोगों ने सेल्स तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट की जगह हम लोग को लॉस हुआ है। ठीक है, और जो एवरेज लॉस है वो भी 8 रुपये करके दिखा रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं और एक चीज़ चेंज करना चाहूँगा, जो कि है एवरेज सेल्स का, जो कि डेसिमल प्लेस में है। डेसिमल प्लेस को मैं हटा देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें जो है ज़्यादा स्पेस ले रहा है। अगर जब कहीं पे आप देखते हैं कि ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो आप डेसिमल प्लेस को हटा दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको रखनी है। ठीक है, तो इन दैट सिनारियो ये एवरेज में आ रहा है, तो हम लोग एवरेज में जाएंगे। डेसिमल प्लेस को ऑटो की जगह ओके कर दीजिए। सेम तरीके से प्रॉफिट में भी हम लोग जाएंगे, डेसिमल प्लेस को हटा देते हैं, 0 कर देते हैं। जैसे हम लोग कर देते हैं 0, तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। अभी जो है व्यू बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, अभी भी दो चीज़ों के लिए हम लोग को चेंजेस के लिए बाकी है, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग एवरेज सेल्स के लिए, हम लोग सेल्स के लिए जो लिए थे कलर, वो था कुछ रेड। ठीक है, रेड का एक वर्जन था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा रेड का ही और एक वर्जन दे रहे हैं, लेकिन डीप नहीं, और थोड़ा हल्का वाला ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये हाईलाइटेड हो कि इसी के रिलेटेड है। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग अगर प्रॉफिट में देखते हैं, तो ये इसको और भी हल्का कलर देते हैं, ताकि ये डिफाइन हो। ठीक है, ज़्यादा डिफाइन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हो रहा है। तो इसको और भी हल्का कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है सिलेक्ट, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इसको हाई कर देते हैं, ज़्यादा डीप कर देते हैं, रेड को भी थोड़ा ज़्यादा डीप रेड कर देते हैं, तो ये हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक व्यू बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये हम लोग का व्यू बन गया है। ठीक है, ओवरऑल समरी भी हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को और एक चीज़ दिखाना है, जो कि क्योंकि ये पे ओवरऑल है, हम लोग को ओवरऑल नहीं देखना है। अगर हम लोग को 2016 का देखना है, तो वो 16 का डेटा दिखाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़र डिफाइंड फिल्टर लगा के रखा है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सेल्स का भी डिटेल्स दिखा रहा है, कहाँ पे लॉस हुआ है, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, हर एक चीज़ का डिटेल बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है एक अ, बना सकते हैं। ठीक है, और इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्राइवेट टेबल बना सकते हैं, इस तरह से आप शोकेस कर सकते हैं प्राइवेट टेबल को समराइजेशन व्यू के हिसाब से, और अपने डैशबोर्ड में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का यही एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना अच्छा रहता है। ठीक है, विद बार या फिर वाटरफॉल के साथ, जो दोनों ही आपको दिखाई दे रहा है और इजीली ये हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का व्यू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ
जो नॉर्मल फार्मूलाज है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे हम लोग जो समराइजेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, एक बेसिक फार्मूला की ऑप्शन दिया जाता है, एक आपको एग्रीगेशन फार्मूला का दिया जाता है। तो मैं एग्रीगेशन फार्मूला की कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं और मैक्सिमम आप लोगों को पता ही होता है। ठीक है, एग्रीगेशन जो लोग सीक्वल में या फिर एक्सेल फाइल में या फिर गूगल शीट में काम करते हुए आ चुके हैं, उन लोगों को ये ज़्यादातर चीज़ें पता होगा। लेकिन मैं कुछ खास चीज़ें दिखाऊंगा जो कि मैंने हाल ही में देखा था, जो कि यूज़फुल है। ठीक है, देखा जाए तो कंपेरेटिवली बहुत ही यूज़फुल है। तो उस तरह की चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अ, धन्यवाद। अगर कोई सवाल रहता है, आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे कॉन्टैक्ट किस कर सकते हैं बाय कमेंट करके से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है सीखने के लिए। जो लोग जानना चाहते हैं, ओवरव्यू लेना, बेसिक थिंग्स जानना चाहते हैं, तो वो भी जान सकते हैं। मैं बेसिक के साथ थोड़ा थोड़ा एडवांस भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन जितना भी हो सके एडवांस में मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।